प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, आज 12 अक्टूबर 2021 को मैं पंडित गंगाराम तिवारी संयुक्त मोर्चा चुनाव प्रभारी स्वाभिमान पार्टी अखिल भारतीय रामराज्य परिषद और अखिल भारतीय सनातन संस्कृति रक्षा दल की तरफ से भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस राष्ट्र रक्षा के महाअभियान में आपका सहयोग समर्थन स्वाभिमान पार्टी को अवश्य मिलेगा। विचारणीय है कि 31 जनवरी 2018 को ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं। इसके पहले वे सबसे पहले लखनऊ आकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, जिसका ये संक्षिप्त समाचार आप देख रहे हैं। लेकिन भारत की मीडिया में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ के आगमन की कोई चर्चा नहीं हुई। राष्ट्र के संपूर्ण अस्तित्व को मिटाने की इस योजना का देश के नागरिकों को भान भी नहीं हुआ। लखनऊ के लोगों को ही नहीं पता चलने पाया कि सर डोमिनिक एस्किथ ब्रिटेन के उच्चायुक्त उत्तर प्रदेश आए थे। उन्होंने क्या किया, उसका दुष्परिणाम भारत के लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है, जिसका नाम है कोरोना का षड्यंत्र और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन प्यारे मित्रों, देश की इस गद्दार मीडिया और ब्रिटेन के द्वारा संचालित कांग्रेस सपा बसपा भाजपा के राजनीतिक दल भारत को निरंतर डुबोते जा रहे हैं और भारत इन राजनीतिक दलों की नूरा कुश्ती के कारण अमेरिका के संरक्षण में दूसरा अफगानिस्तान बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसलिए भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ रही है। प्यारे मित्रों, 31 जनवरी दिन बुधवार सन 2018 को ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ जब योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो योगी आदित्यनाथ सन 2019 में आयोजित होने वाले कुंभ का ये लोगो ब्रिटेन के उच्चायुक्त को प्रस्तुत करते हैं। भारत का सनातन धर्म का प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ की मर्यादा को समाप्त करके यूनेस्को के अधीन अर्ध कुंभ को महाकुंभ बताकर सनातन धर्म संस्कृति संस्कार के अस्तित्व को मिटाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस सपा बसपा और भाजपा ने षड्यंत्र करके ब्रिटेन के उच्चायुक्त के हाथों में भारत के सनातन धर्म संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को सौंप दिया,
ये नितांत ही घातक और चिंता का विषय है। हमें विचार करने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के सभी पर्व, मंदिर और स्थलों को यूनेस्को के हवाले किया। उसके पहले भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को बुलाकर 15 अगस्त 1947 को गुलाम बनाने के लिए की गई ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की शर्त को और मजबूत करने का कार्य किया। और ये दो चीजें राष्ट्र के सामने अगर लाई गई हों, आम आदमी को ये पता हो कि आज सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के सारे अधिकार यूनेस्को के अधीन हैं। यूनेस्को की इच्छा के विरुद्ध भारत में कोई भी सनातन धर्मी हिंदू अपने धर्म की, अपने संस्कार की, अपने संस्कृति की, अपने मठ की, मंदिर की, आश्रम की रक्षा नहीं कर सकता है। सर्वाधिकार भारत सरकार के माध्यम से यूनेस्को को और ब्रिटेन को सौंपने वाले ये राष्ट्र के राजनेता, जिसका ये प्रमाण है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की और सावधान होने की जरूरत है कि सरकार और मीडिया किस तरीके से षड्यंत्र करके भारत के हित में कार्य करने वाले लोगों को समाप्त करती रही, उनकी हत्या करती रही, उन्हें षड्यंत्रों में फंसा करके जेलों में रखती रही, उनका उत्पीड़न करती रही, उनके अस्तित्व को मिटाकर ब्रिटेन के आदेशानुसार भारत की सरकारें आज तक भारत का संचालन करती चली आ रही है। और अब भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आश्रम, मठ और मंदिर, इन तीनों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट को लागू करके पूरे देश के मठ, मंदिर और आश्रमों में ईसाई और मुसलमानों को बराबर का अधिकार दे दिया है। मंदिरों में पहले से ही धार जनपद के सरस्वती मंदिर में और दत्तात्रेय मंदिर में नमाज कराई जाती रही है, जिसके लिए आज तक कभी कांग्रेस, सपा, बसपा ने आवाज उठाई हो तो आप हमें बताइए। मंदिरों में नमाज कराना गंगा जमुनी संस्कृति है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में येदियुरप्पा सरकार ने दिव्या सारा थॉमस के माध्यम से आंजनेय स्वामी मंदिर में जीसस और मैरी की पूजा कराकर भारत को ईसाई राष्ट्र घाना घोषित करने का कार्य किया। लेकिन देश की मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग तथा कथित विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कालीनेमी कभी इसका विरोध करते हुए आपको नजर आए। इसलिए प्यारे देशवासियों, भारत बचाओ आंदोलन में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जो करपात्री जी के सपनों को साकार करने के लिए चुनाव मैदान में आई है, और हम सभी लोग अखिल भारतीय सनातन संस्कृति रक्षा दल और स्वाभिमान पार्टी के लोग भारत को भारत बनाए रखने के उद्देश्य से व्यवस्था परिवर्तन करके
भारत में राम राज्य की स्थापना करपात्री जी के सपनों के अनुसार करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए तथा ब्रिटेन के लिए काम करने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा के लोगों को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये गद्दार किस तरीके से सरकार का संचालन करते हैं और जनता को धोखा देने के लिए किस तरीके से मीडिया में बयानबाजी करते हैं। उसका प्रमाण आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से मिलेगा, जिसमें चुनाव को देखते हुए उन्होंने घोषणा किया कि भारत के प्रधानमंत्री गौमांस निर्यात रोक दें। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो शायद अखिलेश यादव को ये पता नहीं था कि भारत की सरकार गौमांस का निर्यात भी करती है। अगर ब्रिटेन के ये कार्यकर्ता कभी संसद के अंदर गौमांस निर्यात रोकने की बात किए हो तो हमें बताइए। इसी के साथ मैं आपका आह्वान करते हुए ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में वीआईपी गेस्ट हाउस में कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी, उनके 3 ब्रिटिश नागरिक और 3 इटालियन नागरिक तथा एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस के नेता बलराम सिंह यादव और सुमित्रा सिंह की 24 वर्षीय पुत्री के साथ योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने सुकन्या के साथ गई हुई सहायक कार्यकर्तियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, अकेले सुकन्या को उस कमरे में सुरक्षा कर्मियों ने भेजने का कार्य किया जहां राहुल गांधी अपने साथियों के साथ शराब पी रहे थे। और वहां जाने के बाद सुकन्या बाहर नहीं निकल सकी। उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण दुष्कर्म की घटना घटी, जिसकी आवाज सुमित्रा सिंह ने शासन प्रशासन से होते हुए सोनिया गांधी तक लगाई। हताश और निराश होकर सुमित्रा सिंह ने 27 दिसंबर 2006 को अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, लेकिन छुटपुट पत्रकारों को छोड़कर कोई भी मीडिया चैनल का व्यक्ति सुमित्रा सिंह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। और यहां तक कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो ब्रिटेन के वरिष्ठ नागरिक बलात्कार के अभियुक्त होने के नाते भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर ही 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। प्यारे देशवासियों, अगर भारतवर्ष ने, देश के अन्य राजनीतिक दलों ने ब्रिटेन के नागरिकों के द्वारा राहुल गांधी के साथ सुकन्या के साथ हुए दुष्कर्म पर मुंह खोला होता, आवाज उठाई होती, तो शायद आज जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में
हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाकर हिंदू अस्तित्व को समाप्त करने की राजनीति अडानी अंबानी के चैनल के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंजाम दिया गया, वह घटना नहीं घटित होती। लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी के बलात्कार की घटना पर सुप्रीम कोर्ट सहित सारे लोगों ने ब्रिटेन और इटालियन नागरिकों को बचाने के लिए बलात्कारी राहुल गांधी के बलात्कार को छिपाने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, उसका भयानक परिणाम आज किसान आंदोलनकारियों की हत्या के रूप में आपके समक्ष आया है। और ईसाई मिशनरी के द्वारा अडानी और अंबानी की मीडिया का विरोध करने के कारण आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जेल में रखने का नाटक किया गया और आगे चल के सारे मामले को रफा दफा करने का प्रयास सरकार के द्वारा साम दाम दंड भेद लगाकर किया जा रहा है। और अंततोगत्ता पैसे और प्रशासन की ताकत से, मीडिया और कोर्ट की ताकत से हत्यारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा और भारत के आम नागरिक का इसी तरीके से उत्पीड़न, शोषण, दमन, हत्या और बलात्कार का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक भारत के राजनीतिक दल के लोग ब्रिटेन के उच्चायुक्त के आदेश पर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत के नागरिकों को धोखा देने के लिए मीडिया और प्रशासन कार्य कर रहा है, इसका भयानक परिणाम आपको भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय सनातन संस्कृति रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी और पंडित गंगाराम तिवारी आपका आह्वान करता हूं कि अब अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 जून 2020 को बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून, 26 जून 2020 को बनाए गए राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम के विरुद्ध और ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए तैयार कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा के षड्यंत्रों को समझकर भारत के समग्र सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार के अस्तित्व को बचाने के लिए तथा भारत के हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान होकर जीने के लिए बाध्य करने वाली इन सरकारों के विरुद्ध भारत बचाओ आंदोलन से जुड़कर संघर्ष नहीं किया और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव में स्वाभिमान पार्टी मोर्चा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई तो आपके धर्म, संस्कृति, संस्कार और अस्तित्व को बचा पाना असंभव होगा।
ये मेरी चेतावनी नहीं, विनम्र निवेदन है। आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष राष्ट्र के हित में जो जानकारी दी जानी चाहिए वो देश की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में शासन और प्रशासन के माध्यम से मीडिया के द्वारा कभी नहीं बताई जाती हैं, और देश के नागरिकों को बांटकर द रेप ऑफ द माइंड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन पर्सन के सिद्धांत को लागू करते हुए डॉलर, पाउंड और यूरो की ताकत से भारत को ईसाई राष्ट्र घाना बनाने के लिए चुनाव के मैदान में पुनः कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा आपके बीच खड़ी है। आपको निर्णय करना है कि डॉलर, पाउंड और यूरो की ताकत से पूरे देश में शरीयत बैंकों के द्वारा बिछाए गए मकड़ जाल में, बैंकों के माया जाल से निकलकर कोरोना के षड्यंत्र और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भयानक षड्यंत्र के माध्यम से आपके समग्र अस्तित्व को, आपके जीवन को, आपकी शिक्षा को, आपके संस्कार को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को मिटाकर भारत के 79% लोगों को मौत के घाट उतारकर शासन करने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कर दिया है, और जिसका प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना का षड्यंत्र भारत के नागरिकों पर बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। कोरोना WHO के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वह स्वैच्छिक है। किसी पर जोर जबरदस्ती करके कोरोना के सर्टिफिकेट को देने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर में गाय और सूअर की चर्बी लगाकर अपने को प्रमाणित ईसाई घोषित करने की अनिवार्यता नहीं है। जो लोग अपने को ईसाई घोषित करना चाहते हैं, जो WHO के सिद्धांत पर चलकर भारत को ईसाई राष्ट्र